जो कांगो है यह वनीय क्षेत्र है। ठीक है। अब दरअसल बात होती है कि एक बड़ा सा पैलेस जो होता है, एक बड़ा सा पैलेस होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, बेल्जियम के पास। कहाँ पर होता है? बेल्जियम के पास। आपने बेल्जियम का नाम सुना होगा। ठीक है। जो बेल्जियम है उसके बगल में एक बड़ा सा क्षेत्र होता है जिसका नाम होता है कांगो। इसका नाम होता है कांगो। और जो कांगो प्रदेश है यहाँ पर ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं। यहाँ पर कौन से लोग रहते थे और आज भी रहते हैं? आदिवासी लोग। ठीक है। आगे हम बताएंगे कौन सा आदिवासी जो है यहाँ पर रहता है। अगर चाहते हैं तो पिक्चर में देख सकते हैं कौन कौन आदिवासी सब है। ठीक है। वो सब बोर्ड पर खड़ा होकर के अपना फोटो खिंचवा रहा है। तू भी आकर अपना फोटो खिंचवा, तुम्हारा भी गिनती उसी में होगा। चलो, तो जो कांगो जो है यह बेल्जियम के बगल में था। कांगो कहाँ पर था? बेल्जियम के बगल में। ठीक। और इस पर जो है लियोपोल्ड द्वितीय, एक शासक का नाम बताते हैं जिसका नाम था लियोपोल्ड द्वितीय। क्या नाम था? लियोपोल्ड द्वितीय। ठीक है। जो लियोपोल्ड द्वितीय था इसने जो है बेल्जियम के बगल में जो कांगो था यहाँ पर अपना शासन कर रहा था। यहाँ पर क्या कर रहा था? अपना शासन कर रहा था। कहाँ पर कर रहा था? कांगो में। ठीक है। ये कांगो है। ठीक है। ये कांगो है और ये था कहाँ पर? बेल्जियम के बगल में। और ये बेल्जियम का जो शासक था लियोपोल्ड, ठीक है, लियोपोल्ड द्वितीय दूसरा, वो कांगो पर भी अपना शासन चला रहा था। ठीक है। कांगो पर भी वो अपना हुकूमत चला रहा था। उस समय जो है इसको कांगो मुक्त राज्य कहा जाता था। यानी कि उस समय ये कहा जाता था कि कांगो है ही नहीं, इसको भी बेल्जियम के साथ जोड़ दिया गया था और कहा जाता था कि कांगो नाम ही नहीं है यार, कांगो है ही नहीं, कोई पैलेस ऐसा है नहीं जिसका नाम है कांगो। कांगो को बेल्जियम में शामिल कर लिया था लियोपोल्ड द्वितीय ने। उसके बाद क्या होता है? 1908 में जो है, 1908 की बात है। ठीक है। सन 1908 ईस्वी की बात है। उस समय क्या होता है कि जो बेल्जियम है यह अपना उपनिवेश बना लेता है। कहाँ पर? कांगो में। कहाँ पर बना लेता है? कांगो में यह अपना उपनिवेश बना लेता है। ठीक है। बेल्जियम वाला जा करके कांगो में अपना उपनिवेश बनाता है और वहाँ से यह अपना जो है व्यापार करते रहता है बेल्जियम वाला। और वहाँ पर जो भी जो संसाधन महत्वपूर्ण होती है उसका यह फायदा खूब उठाता है। अब इसको तो मंगनी में मिल गया था, फायदा उठाना था। आदिवासी लोग थे, उन लोग के पास तो शिक्षा की कमी थी जिस कारण से वे लोग तो हर चीज को सह रहे थे। 1908 से लेकर के 1959 तक, 1908 से लेकर के 1959 तक, 1908 से 1959 तक क्या होता है? बेल्जियम का ही यहाँ पर उपनिवेश रहता है और बेल्जियम का ही कांगो पर शासन चलता है। ठीक है। अब 1960 में जाकर के, कब? 1959 तक बेल्जियम अपना हुकूमत करता है। आती है 1960, सन 1960। 1960 में बेल्जियम से कांगो अलग होता है। बेल्जियम से 1960 में कांगो अलग होता है और एक अलग राष्ट्र बनता है, कांगो राष्ट्र। यह कौन सा राष्ट्र बनता है? कांगो राष्ट्र। एक अलग राष्ट्र की पहचान इसको मिल जाती है 1960 ईस्वी में। कब मिलता है? 1960 में कांगो को एक अलग पहचान मिल जाता है। ठीक है। वो अपना एक अलग एक राष्ट्र बना लेता है। 1971 में इसका नाम जो है जायर रखा गया। 1960 में यह कांगो, यानी कि 1960 से पहले तक यह कांगो था। 1971 से पहले तक यह कांगो था। ठीक है। 1971 से पहले इस राष्ट्र का नाम कांगो ही था। 1960 में जब 1971 जब आया तो वहाँ पर कोनो शासन आया, वो कहा कि नहीं, इसका कांगो नाम नहीं है, इसका कांगो नाम हटा दो। ठीक है। ये कांगो अच्छा नहीं लगता है, जंगली नाम है, कांगो हटा दो, इसका नाम रख दो जायर। इसका नाम क्या रख दो? जायर। ठीक है। तो 1971 ईस्वी में जो है कांगो का नाम रखा गया जायर। 1971 में कांगो का नाम रखा गया क्या? जायर। ठीक है। और फिर वह जायर राष्ट्र के नाम से जो है वह प्रसिद्ध होता है। कौन सा? कांगो।
ठीक है। ऐसा ही समय बीतते जाता है, समय बीतते जाता है, समय बीतते जाता, आती है सन 1997। अब बात है सन 1997 को, ठीक है। 1971 में इसका नाम क्या पड़ता है, जायर। अब बात आती है 1997 का, तो 1997 में जो है जो कांगो है, ठीक है, इसका नाम तो जायर रखा गया। 1971 से इसका नाम जायर पड़ गया। समय बीतते जाता है, 1997 आता है। जितने भी राष्ट्र थे देश के, ठीक है, पूरे इस पृथ्वी पर जितने भी राष्ट्र है, इस विश्व में जितने राष्ट्र है, उसमें से अधिकतर राष्ट्र जो है वह लोकतांत्रिक गणराज्य बना लिया था, ठीक है। वह वहाँ पर जो है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था लग चुकी थी। अब बारी थी कांगो के। 1997 की बात आती है। 1997 में जो कांगो है यह एक लोकतंत्र है, ठीक है। यहाँ पर लोकतंत्र जो है व्यवस्था स्थापित होता है। तो कांगो है, यहाँ पर 1997 में लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित होता है। और फिर इसका नाम जो है 1997 से जायर हटा करके इसका नाम पुनः कांगो रखा जाता है। समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। इसका नाम 1971 में कांगो से बदल कर जायर रखा गया। और फिर समय बीतते बीतते 1997 आया। कांगो को जो है, जो जायर था, जो कांगो है, इसको जो है लोकतंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया। और जब यहाँ पर लोकतंत्र व्यवस्था हो गई तो इसके नाम जो है फिर से जायर हटा करके कांगो बना दिया गया। कब? 1997 ईस्वी में इसका नाम कांगो रखा गया, ठीक है। अगर बात करें आज के डेट में जो कांगो है, इसकी राजधानी कहाँ है, तो कांगो की राजधानी पड़ता है किसंसा। इसकी राजधानी कहाँ है, किसांसा, ठीक है। इसकी राजधानी किसंसा में है, ठीक। जो कांगो है, जो कांगो राष्ट्र है, उसकी राजधानी कहाँ है, किसंसा में पड़ता है। तो आज तो यह एक मतलब कि लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर लागू हो चुकी है, ठीक है। अब इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, जो कांगो है ना, यहाँ के आदिवासियों को बहुत दिक्कत हुआ, ठीक है। आदिवासियों को दिक्कत हुआ, फिर भी ये लोग समस्या झेलते रहे, कभी कांगो को छोड़े नहीं, कांगो को ही अपना मातृभूमि मान करके रखे, कभी कांगो को छोड़कर दूसरे जगहों पर रवाना नहीं हुए, वहां पर गए नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन लोग रहते हैं, ठीक है। जो कांगो है यहाँ पर रहते कौन से लोग हैं, देखिए। जो कांगो है ना, वहाँ पर वहाँ का जो निवासी है वो बंटू जनजाति, ठीक है। जो कांगो राष्ट्र है, इस कांगो राष्ट्र का निवासी कौन सा है, तो इस कांगो राष्ट्र के निवासी है बंटू और पिग्मी जनजाति, ठीक है। बंटू और पिग्मी जनजाति के जो लोग हैं, ये लोग यहाँ के निवासी है। कहाँ के? कांगो के। जो कांगो राष्ट्र है, यहाँ के निवासी कौन है? बंटू और पिग्मी, ठीक। अभी तो ये एक मतलब राष्ट्र बन चुका है, तो आजकल यहाँ पर बहुत सारा लोग चला गया है, ठीक है। अलग अलग राष्ट्र के लोग यहाँ पर जाकर के बसते हैं, वो लोग यहाँ पर अपना निवास कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन अब बंटू जो है, जो बंटू जनजाति है, ठीक है, इस बंटू जनजाति की आबादी कांगो में सबसे ज्यादा है। समझ नहीं समझे? कांगो में सबसे ज्यादा किसकी आबादी है? बंटू जनजाति की। बंटू जनजाति की आबादी कांगो में सबसे अधिक है। लेकिन कांगो के मूल निवासी बंटू नहीं है, कांगो के मूल निवासी पिग्मी जनजाति के लोग हैं। ये देख रहे हैं, ये पिग्मी जनजाति के लोग हैं, ठीक है। ये पिग्मी जनजाति के लोग हैं जो कांगो के मूल निवासी है। देख रहा है कि नहीं देख रहा? ये देखो, सब खड़ा करके फोटो खिंचवा रहा है। तेरी की वाह, ये हमरो फोटो लो, वाह 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 वाह। है देख रहा है ससुरा के, ये देखो इहो अपन फोटो खिंचवा रहा है, ठीक है। ये लोग पिग्मी जनजाति के लोग हैं, ठीक है। और यही लोग जो है कांगो के मूल निवासी है, ठीक है। मूल निवासी थे और आज भी ये वहां पर रहते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि कांगो का मूल निवासी कौन है, तो वो है पिग्मी जनजाति के लोग, बंटू नहीं है। हाँ, बंटू की आबादी यहाँ पर ज्यादा है, वो अलग चीज है। कांगो में किस जनजाति की आबादी ज्यादा है, तो वो है बंटू जनजाति की आबादी जो है कांगो में सबसे अधिक है, ठीक। लेकिन कांगो के मूल निवासी कौन है?
पिग्मी जनजाति के लोग। जो पिग्मी जनजाति के लोग हैं वो कांगो के मूल निवासी है। ठीक है। अच्छा, ये लोग वहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पर ये लोग क्यों नहीं मतलब किसी और तरफ, देखो जो जनजाति लोग हैं ना, ठीक है, जो आदिवासी लोग हैं ना, ठीक है, ये लोग गांव में रहना पसंद करते हैं। इन लोगों को शहरों में छोड़ दोगे तो कहाँ से मन लगेगा यार। अब हमेशा ही लोग जंगलों में रहते हैं, जंगलों से अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर। देखो ये माता जी को देखो, अरे बउआ सके देखो था, ये लोग कहाँ जंगल में है कि नहीं है, कहाँ है सब जंगल में है। अब इन लोगों को एकाएक कह दो कि शहर में जाओ, ठीक है, शहर में आप सब रहिए, क्या शहर में जैसा यहाँ पर इनको आव भाव मिल रहा है, जैसा यहाँ पर इनको वातावरण मिल रही है, शहर में ये नहीं रह पाएंगे, शहर में ये नहीं रह पाएंगे। ये लोग ज्यादातर गांव में रहना पसंद करता है, ये लोग कस्बों में रहना पसंद करता है, ये लोग शहरों में रहना पसंद नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़े तो ये लोग जो है अपना क्या करते हैं, वनों से लकड़ियाँ काटते हैं, फल तोड़ते हैं, ठीक है, और भी तरह तरह के वस्तुएं बना करके जो है उसको अपना बगल के गांव में बेचते हैं। बगल के जो गांव है वहां पर जा करके बेचते हैं और फिर उससे जो भी इनको जो आमदनी होता है, ठीक है, उससे ये अपना जीवन यापन करते रहते हैं, उससे जो है ये अपना जीवन यापन करते रहते हैं। दूसरी बात है, एक और चीज जान लीजिए, कोई भी आदिवासी हो, चाहे वो मुंडा हो, चाहे वो पिग्मी हो, चाहे बंटू हो, चाहे संथाल हो, कोई भी आदिवासी हो, आदिवासियों का एक फीचर होता है, जानते हो नहीं जानते हो, हम बताते हैं सुनो। आदिवासी लोग जो है ना, जो व्यापार करता है ना, ठीक है, वो पता है व्यापार जो है ना वो वंशज तक रह जाता है, यानी कि आज हमसे व्यापार कर रहा है, ठीक है, वो आज हमसे व्यापार कर रहा है तो कल उसका बेटा मेरे बेटे के साथ व्यापार करेगा, उसका पोता मेरे पोते के साथ व्यापार करेगा, यानी कि ऐसे जो है इसका व्यापार मतलब वंशागत चलता रहता है। इनका जो व्यापार होता है वो वंशागत चलते रहता है जनजातियों का। ठीक, और ये लोग का घर कैसा होता है, तो ये लोग जो है अपना मतलब झोपड़ी उपड़ी बना करके रहते हैं, या नहीं है अगर झोपड़ी बना करके नहीं तो क्या करते हैं, स्टील हाउस बनाते हैं। आप स्टील हाउस नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं, यानी कि पहले मचान बना दो, ठीक है, अब मचान पर क्या करो, उस मचान बना दो, मचान के ऊपर घर बनाते हो तो उसको बोलते हैं स्टील हाउस। ठीक है, यानी कि मचान बना करके और उसके ऊपर घर बनाना, तो ये होता है स्टील हाउस। ठीक है, और ये स्टील हाउस है ना, ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, पता है कहाँ पर, जो जहाँ पर ज्यादा पानी होती है ना, जहाँ पर ज्यादा बाढ़ आता है वहां पर आपको ऐसा घर देखने को मिलेगा। जहाँ पानी आती है अब वहाँ लोग जो है मचान बना करके अपना घर बना करके रहता है। हमारे भारत में स्टील हाउस जो है पता है कहाँ पे मिलेगी, हमारे भारत में स्टील हाउस आपको देखने को मिलेगा मेघालय में। कहाँ पे मिलेगा, मेघालय में। क्यों, क्योंकि मेघालय में भारत यानी कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय में होती है। ठीक है, तो मेघालय में जो हमेशा वर्षा होती रहती है, जिससे कि वहाँ के लोग जो है वो अपने आप को सेफ रखने के लिए स्टील हाउस यानी कि मचान पर घर बनाते हैं, फिर उसमें रहते हैं। ठीक है, अगर कभी तुम्हारे यहाँ भी पानी आ जाए ना तो तुम लोग भी स्टील हाउस बना करके यूज करना। ये लोग क्यों बनाते हैं, ये लोग जंगलों में रहते हैं, ठीक है, और कब बाढ़ आ जाएगा कब पानी आ जाएगी कोई गारंटी इसकी नहीं है। तो ये लोग जो है अपना या तो जो ऊंचे जगहों पर आ रहा है, ठीक है, वो लोग अपना झोपड़ी बना करके रहते हैं, और जो 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 निम्न क्षेत्रों में रह रहे हैं वो लोग जो है अपना स्टील हाउस बना करके वहां पर निवास करते हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर करें, ठीक है, तो ये लोग जो होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं ना, ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, आदिवासियों का अब विशेष करके जो पिग्मी जनजाति है, इनका ग्रुप कितने का होता है, 10 से 70 लोगों का इनका ग्रुप होता है। 10 से 70 लोगों का इनका एक बैंड होता है। इनका जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं बैंड। क्या बोलते हैं, बैंड। ठीक है, ये लोग हमेशा जो है ग्रुप में रहते हैं। ये गांव में रहे, कस्बा में रहे, स्टील हाउस बना करके रहे, झोपड़ी बना करके रहे, जहां भी रहे, या वन में रहे, लेकिन हाँ ये 10 से 70 लोगों के ग्रुप में रहता है। अब 10 हो, 20 हो, 50 हो, ठीक है, यानी कि इतने के बीच में जो है अपना ग्रुप बना करके ये लोग रहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये लोग अपना जो है वही
वन में रहते हैं, वन में अपना जीवन यापन करते हैं, मांस मीट वगैरह वगैरह होता है, फल फूल उसी को खाते हैं, उससे बेचते हैं। और जो चीज़ इनको वन में नहीं मिल पाता है, ठीक है, मतलब कि ज़रूरत की वो चीज़ें जो इनको वन में नहीं मिल पाता है, ये लोग उसको जो है यानी कि वन से किसी और चीज़ को बेच करके, ठीक है, और वहाँ से पैसे लाते हैं और फिर हम अपनी जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये थी कांगो का इतिहास और पिग्मी जनजाति के लोगों के बारे में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ठोको सब्सक्राइब, ठोको लाइक और शेयर करो।